फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर में बात करेंगे फ्लो चार्ट की। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था एल्गोरिथम्स के बारे में। वहां पे हमने 2-3 प्रॉब्लम भी देखा था कि उसका एल्गोरिथम कैसे डिजाइन किया था। आगे फर्दर हम और भी एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम फ्लो चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लो चार्ट जनरली होता क्या है आपका, ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। कहने का मतलब जो एल्गोरिथम अभी आप पीछे पढ़े हैं उसको अगर हम किसी पिक्चर के फॉर्म में, मींस कुछ सिंबल होगा आपको, उस सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, वही आपका क्या होगा, फ्लो चार्ट होगा। In flow chart, the steps in algorithm are represented in the form of different shape. जो आपका एल्गोरिथम में नंबर ऑफ स्टेप था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 था, सारे स्टेप, वहां पे जो स्टेप होता है वहां पे हम या तो स्टार्ट कर रहे थे या इनपुट कर रहे थे या कोई कैलकुलेशन कर रहे थे या फिर स्टॉप कर रहे थे। तो वही सारे जो स्टेप हैं उन सारे स्टेप्स को हम किसी डिफरेंट शेप से डिनोट कर सकते हैं। वही हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम उसके लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम शेप्स की बात कर लें, कौन कौन डिफरेंट शेप है। अगर आपको सिंपली एरो है, एरो का मतलब है कि फ्लो लाइन। फ्लो लाइन मतलब कि दो डिफरेंट शेप, जैसे यहाँ पे और भी शेप दिख रहे हैं आपको कई सारे, जैसे रेक्टेंगल है, ओवल है, ये सारे हैं, डायमंड है। तो इन सारे को अगर कनेक्ट करना हो, मींस एक दूसरे को कनेक्ट करना हो, कनेक्ट के लिए हम फ्लो लाइन का यूज करेंगे। इसको अभी हम एग्जांपल में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ओवल्स। ओवल्स में क्या है, ये आपका टर्मिनल सिंबल है, मतलब जो आपका स्टार्ट या एंड अगर आप शो कर रहे हैं तो इसी सिंबल से दिखाएंगे। अगर ऐसा सिंबल कहीं दिख रहा है तो आइदर आपका स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम होगा या एंड ऑफ एल्गोरिथम होगा। फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम इसी सिंबल से दिखाएंगे। इनपुट आउटपुट के लिए अगर आपको कुछ इनपुट लेना है या कुछ आउटपुट देना है तो इनपुट आउटपुट दोनों केस के लिए हम ए वाला सिंबल लेंगे। प्रोसेसिंग के लिए मतलब कोई अगर आपको फार्मूला लगा रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फार्मूला के लिए जो प्रोसेसिंग होगा वो हम ए वाला सिंबल लेंगे। और अगर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन मतलब जैसे हम लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर वाले में देखे थे, वहां पे डिसीजन बना रहे थे। अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी है देन ए वाला काम करना है, अदरवाइज दूसरा काम करना है, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग के लिए हम ए वाला शेप लेंगे, डायमंड शेप। नेक्स्ट आपका शेप आता है ऑन पेज कनेक्टर। ऑन पेज कनेक्टर मतलब दो फ्लो लाइन को अगर कनेक्ट करना है एक ही पेज पे तो वहां पे हम यूज कर लेंगे इसका। जनरली इसका यूज ज्यादा नहीं होता क्योंकि जो आपके बेसिक सिंबल है स्टार्ट के ही 5 सिंबल है जिसका आपका मैक्सिमम फ्लो चार्ट में यूज होता है। ये वाला यूज है ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर मतलब कि सपोज करो फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं, काफी बड़ा फ्लो चार्ट बन गया, तो दूसरे पेज पे, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है, तो एक पेज से दूसरे पेज पे अगर जा रहा है तो उसका लिंक करने के लिए हम कनेक्टर कौन सा शो करेंगे, ऑफ पेज कनेक्टर शो करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं जो एल्गोरिथम इसके पहले डिवाइस किए थे उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। 2 एल्गोरिथम हमने वहां पे देखा था। एक तो एल्गोरिथम था एल्गोरिथम फॉर एडिंग 2 नंबर और एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो चलिए पहले हम देखते हैं एडिंग ऑफ 2 नंबर का। एडिंग ऑफ 2 नंबर का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से था। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट ए बी, स्टेप 3 कैलकुलेट sum is equal to a plus b, and step 4 display sum, और step 5 stop। यही एल्गोरिथम था आप 2 नंबर को ऐड करने का। अब देखिए इसी करेस्पॉन्डिंग आपका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। फ्लो चार्ट बनेगा, अब एक एक स्टेप देखिए। पहला स्टेप क्या कहता है, स्टार्ट। स्टार्ट के लिए मतलब स्टार्ट के लिए कौन सिंबल लगेगा, ये वाला सिंबल लगेगा। तो इसको हम लेते हैं, पहले यहां पे लिख देते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में इनपुट ए बी। इनपुट के लिए कौन सिंबल हम लेंगे, ए वाला सिंबल। तो इनपुट के लिए हम लेते हैं यहां पे, इनपुट के लिए ले लेंगे, इसको लिखेंगे हम यहां पे रीड मींस इनपुट ले रहा है, तो आपका हो जाएगा ए और बी। अब ध्यान दीजिए स्टार्ट के बाद सेकेंड स्टेप में आया इनपुट, तो इसका फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा है, स्टार्ट से यहां पे आया। इसके बाद कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेशन मींस कैलकुलेशन के लिए हम प्रोसेसिंग के लिए कौन सा पार्ट यूज करेंगे, ए वाला पार्ट। तो यहां से फ्लो इसका आ जाएगा किस पे, कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन में क्या है, सम इक्वल टू ए प्लस बी।
स्टेप 4 में क्या है, डिस्प्ले सम। डिस्प्ले मींस आउटपुट। आउटपुट के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, अगेन ए वाला सिंबल। तो आउटपुट के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, और यहां पे आ जाएगा आपका डिस्प्ले सम। और लास्ट में स्टॉप है। स्टॉप के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, अगेन स्टार्ट वाला ये सिंबल, यहां पे लिख देंगे हम स्टॉप। तो कुछ ए आपका हो गया फ्लो चार्ट, इसी को हम कहेंगे फ्लो चार्ट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर का जो एल्गोरिथम था उसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है, उसका फ्लो चार्ट हम देखते हैं। तो एल्गोरिथम पहले लिख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या था, एल्गोरिथम तुरंत जल्दी से लिख लीजिए। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट ए बी सी, 3 ले लिया मैंने। स्टेप 3 इफ A is greater than B, then again if A is greater than C, then print या डिस्प्ले कुछ भी आप ले सकते हैं। प्रिंट क्या प्रिंट करना है, A। else इसका अगर else होता है तो प्रिंट C। अगर A वाला else कर जाता है यहां पे else, तो अगेन कंप्यूट करेंगे इफ B इज ग्रेटर देन C, अगर कंडीशन ट्रू है देन प्रिंट C, प्रिंट B, और अगर A इल्स करता है तो हम कर लेंगे प्रिंट C। और स्टेप 4 आपका हो जाएगा स्टॉप, इसके लास्ट में आ जाएगा स्टॉप। तो इसी एल्गोरिथम को हम कोशिश करते हैं इसका फ्लो चार्ट बनाने की। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के लिए कौन सिंबल यूज करेंगे हम, ओवेल। यहां पे आ लिया मैंने स्टार्ट। स्टार्ट के लिए कौन सिंबल यूज करेंगे, ए वाला, तो लिख लेते हैं यहां पे स्टार्ट। इसके बाद इनपुट लेना है मुझे सेकेंड स्टेप में। इनपुट के लिए कौन सा लेंगे हम, इनपुट में क्या लिया मैंने, रीड ए बी सी, 3 मैंने वैल्यू ले लिया। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद तुरंत आ गया डिसीजन। जहां भी इफ कंडीशन आता है, जहां भी इफ आ रहा है, इफ का मतलब है डिसीजन, डिसीजन मतलब ए वाला सिंबल आएगा। अगर डिसीजन हम लेते हैं यहां पे तो इस वाले सिंबल पे, तो डिसीजन हम क्या बनाएंगे, ए इज ग्रेटर देन बी लिखेंगे, यहां पे ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखिए यहां पे 2 लाइन बनेगा, या तो ए इज ग्रेटर देन बी होगा, कंडीशन ट्रू होगा, या तो फॉल्स होगा। अगर ऐसा ट्रू है तो हम यहां पे लेके चलते हैं, अगर ट्रू करता मींस ए इज ग्रेटर देन बी है तो हम इस साइड चलेंगे, और अगर ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स है तो हम इस साइड चलेंगे, फ्लो लाइन, इस साइड हम फ्लो ग्राफ चलेगा आपका। तो अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो ध्यान दीजिए तुरंत देन क्या करेगा, देन यहां पे ए इज ग्रेटर देन सी, अगेन एक कंडीशन चेक करेगा, ए इज ग्रेटर देन सी। अब ए इज ग्रेटर देन सी जब आ गया तो यहां पे फिर से 2 कंडीशन लेगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ए इज ग्रेटर देन सी भी है तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा ए को, मतलब आउटपुट आपका क्या दे देगा, कैपिटल ए। अगर एक कंडीशन फेल्स हो गया यहां पे तो ध्यान दीजिए आपका एल्गोरिथम क्या कर रहा है, अगर एक कंडीशन फेल्स होता तो क्या कर रहा है, प्रिंट सी, तो यहां पे सी प्रिंट कर देगा। अब चलिए, अगर ए वाला कंडीशन तो हो गया इस केस में, जब ये ट्रू था तब, मतलब ट्रू था तो यहां से यहां तक काम कर लिया, जो यहां पे शो मैंने कर दिया। अगर यही कंडीशन फेल्स कर जाए तो इस साइड जाएगा, जब इस साइड जाएगा मतलब यहां से कहां आ गया, एल्स वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे आया तो फिर से क्या चेक करेगा, बी इज ग्रेटर देन सी, तो अगेन एक सिंबल आपका यहां पे लग जाएगा डायमंड, और चेक करिए यहां पे क्या चीज, बी इज ग्रेटर देन सी। अगर बी इज ग्रेटर देन सी है तो या तो ट्रू होगा, अगर ट्रू है, चलिए अगर ट्रू है तो हम प्रिंट कर देंगे किसको, ट्रू के केस में ट्रू है तो हम प्रिंट कर लेंगे, लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका, बी। अगर ये कंडीशन फेल है मतलब लार्जेस्ट कौन सा होगा, लार्जेस्ट सी होगा, और सी यहां पे है तो इसको हम यहां से भी इसमें मिला सकते हैं, मतलब फेल करेगा तो यहां पे सी आ जाएगा। और इसके बाद इन सारे सिंबल कहां पे होगा, सारे कहां जा रहे हैं, स्टॉप पे,
तो यहाँ पे आ जाएगा सारे स्टॉप, यहीं पे आपका एल्गोरिथम इंड कर जाएगा। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एग्जाम्पल के साथ आएंगे जहां पे फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की बात करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे सिलेबस के वीडियो लेक्चर आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।